अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बहुत आसान है कि रेशो होता है ये चार्ज और पार्टिकल ऑफ मास के बीच में। रेशो का मतलब डिवीज़न, यानी चार्ज और मास को हम डिवाइड कर दें तो वो चार्ज टू मास रेशो बन जाता है। ये डेफिनेशन है। अब चार्ज टू मास रेशो को समझने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एटम, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एटम के बारे में आपको पता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसी एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन नामी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन मसला ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है कि हम इस इलेक्ट्रॉन का मास हम उससे कैलकुलेट कर सकें? नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये इतना छोटा पार्टिकल है तो हम इसका मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्यों ना कुछ ऐसा मेथड ईजाद करें जिसकी मदद से हम इस इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर सकें। और क्योंकि चार्ज पहले ही आइडेंटिफाई हो चुका था तो इन्होंने सोचा कि अगर हम उसका रेशो मास के साथ ले लें तो हम मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हमें डिस्चार्ज ट्यूब की ज़रूरत है और जिसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है। सबसे पहले हमें एक कैथोड रे ट्यूब चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैग्नेट चाहिए, वोल्टेज सोर्स चाहिए, मेजरमेंट टूल चाहिए और एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन चाहिए। ये 6 चीज़ें हमारे पास होंगी तो इसकी मदद से हम अपना सेटअप जो है कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और उस सेटअप की मदद से फिर हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्लास ट्यूब की अगर हम बात करें तो सिंपल सा हमारे पास एक ग्लास होता है, लेकिन उसके अंदर हम लो प्रेशर रखते हैं। वोल्टेज सोर्स की बात करें तो हम 1000 वोल्ट देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके। और फिर इस वोल्टेज सोर्स के बाद हमारे पास नंबर आता है मैग्नेट्स का। तो मैग्नेट जो होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो कैथोड की मदद से, जो कैथोड से बीम आ रही होती है उससे पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड। मेजरमेंट टूल जो है सिंपल सा स्केल होता है जो रेडियस को आइडेंटिफाई करने के लिए या मेजर करने के लिए हम स्क्रीन के साथ ही पेस्ट कर देते हैं। वो अभी हम आगे चलकर देखेंगे भी ये सारी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो मेजरमेंट टूल के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन, यानी स्क्रीन के ऊपर हम एक मटेरियल पेस्ट कर देते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करे तो वहाँ से जो है ग्लो करने लग जाए, जैसे ट्यूबलाइट्स और बल्ब ग्लो कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो मैग्नेट हमारे पास वो पैरेलल टू बीम होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं तो इसको आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैग्नेट के बाद हम अपने लैब की तरफ चलते हैं, एनिमेटेड लैब की तरफ चलते हैं और उस लैब के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेटअप होता है वो बनाया हुआ होता है, जो चीज़ें हमने देखी हैं। ये ग्लास ट्यूब है स्क्रीन पर जो आपको सामने नज़र आ रही है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हम बारी बारी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। ये कैथोड है हमारे पास जिसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सेलरेटिंग एनोड्स हैं। कैथोड बेसिकली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है और एनोड जो है उसको एक्सेलरेट करके आगे तक लेकर जाते हैं। ये स्फीयर है और ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल है। और जो आपके पास इस फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ जो लाइंस नज़र आ रही हैं वो लाइंस जो हैं बेसिकली मेजरमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये स्केल है, जितना लाइट डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही हम उसको मेजर कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे पास प्लेट्स हैं, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जनरेट कर रही होती हैं। वर्किंग की बात करें तो इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। वोल्टेज सोर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं फिलामेंट से, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं। वो जो कैथोड होता है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक बीम के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके आगे जो एनोड्स होते हैं वो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और एक्सेलरेट करा देते हैं स्क्रीन तक। अगर एनोड ना लगा हुआ हो तो बीम स्क्रीन तक नहीं पहुंचेंगी। 2 मेटल की प्लेट्स लगाई हुई हैं जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर लगी हुई होती हैं, यानी वाई एक्सिस के ऊपर लगी हुई होती हैं। ये जो मेटल प्लेट्स होती हैं ये परपेंडिकुलर होती है उस बीम के जो कैथोड और एनोड से आ रही होती हैं।
मैग्नेट हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर लगाते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस बीम के पैरेलल होती है। ये इसकी वजह से जो है एक्स एक्सिस पर डिफ्लेक्शन होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वजह से वाई एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्शन होती है। तो बेसिकली जो बीम होती है वो दो तरह से डिफ्लेक्ट करती है, वाई एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के ऊपर भी। अभी हम आगे चल के इस एनिमेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये वर्किंग होते हुए हमें नज़र आती है। तो ये हमारे पास कैथोड रे है, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट कर कर जो है ये एनोड एक्सेलरेट कराकर स्क्रीन पर ले गया, स्ट्रेट बीम है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज सोर्स की मदद से, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखो परपेंडिकुलर है जो हमने बात करी थी। तो इसकी वजह से जो बीम होती है वो वाई एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये जो हमने मैग्नेट लगाया हुआ है, ये मैग्नेट की वजह से जो हमारे पास बीम होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर डिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से जो है ये दोनों एक्सिस के ऊपर जो बीम होती है ये मूवमेंट करती रहती है। और जो ये डिफ्लेक्शन होता है इसको हम सर्कल कंसिडर कर कर आगे जो है चार्ज टू मास रेशो की जो इक्वेशन है वो हम ड्राइव कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ और देखते हैं कि चार्ज टू मास रेशो का फॉर्मूला किस तरह बनेगा। तो इसकी डेरिवेशन के अंदर आप ये छोटा सा पार्ट लिख सकते हो जो कैलकुलेशन का आपको सामने नज़र आ रहा है। आप डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर लो, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है EVB। तो क्योंकि हम चार्ज टू मास रेशियो निकालने जा रहे हैं तो इसलिए हम m को इस तरफ भेज देंगे और VB को हम r के पास भेज देंगे और फिर v से v हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी, r रेडियस और b मैग्नेटिक फील्ड। अब आप देखो कि अगर आपको रेडियस पता है, यानी आपको ये पता है कि जो डिफ्लेक्शन हुई है उसका कितना सेंटीमीटर या कितना मीटर जो है वो बेंडिंग है या मिलीमीटर जो भी है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं और किस वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहा है। हमें ये तीनों चीज़ें अगर पता हो और हम चार्ज हमें पहले से ही पता है तो हम अरेंज करके मास इसके अंदर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।